वो लेग दिखा के वोट मांग रहे हैं। जो काम पूरा बंगाल करना चाहता था वो आज नंदीग्राम पहले ही कर रहा है। बंगाल चुनाव में भीषण संग्राम। ইলেকশনের আগে এসে বলবে ইনে 500 টাকা নিয়ে ভোটটা দিয়ায় এইনে মুড়ি খা বাতাসা খা। इतनी परेशानी उठाकर यहाँ आए हैं, क्या पैसे के लिए आए हैं क्या? मोदी शाह पर ममता का इल्जाम। সেই দিন এসে দাঁড়িয়েছে এই নরেন্দ্র মোদি অমিত শাহ এরা বাংলাকে ভাগ করতে চায়, এরা বাংলাটাকে লুট করতে চায়, এরা বাংলাটাকে ধ্বংস করতে চায়, এরা বাংলা ভাষাটাকে শেষ করতে চায়, এরা বাংলাকে শেষ করতে চায়। आप मेरा अपमान करिए, बंगाल के हमारे भाइयों बहनों का अपमान मत करिए दीदी। बीजेपी ने किया बंगाल विजय का दावा। ये उनकी रणनीति है, वो जाने, लेकिन हमारे पास तो सूचनाएं हैं कि वो तलाश कर रही हैं। ये उनके ही लोगों ने मुझे सूचित किया। शाह मोदी जी अब ये माइंड गेम्स शुरू किया। बंगाल में किसका होगा खेल? কারণ ইলেকশন পরিচালনা আজকে দুঃখের সাথে বলছি উইথ হাম্বল রিগার্ডস টু দ্য ইলেকশন কমিশন, ইলেকশন কমিশন পরিচালনা করছে না, করছে হোম মিনিস্টার অমিত শাহ। अगर कोई खिलाड़ी बार बार अंपायर पर सवाल उठाए तो समझो उसके खेल में खोट है। कौन जीतेगा बंगाल? एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस। नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल। अगर बंगाल में सबसे बड़ी लड़ाई हो रही है तो ये मान लीजिए कुछ इस तरह उसकी तैयारी हो रही है। मैं इस समय हूँ आरामबाग में। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां से एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है देश की, लेकिन आज इन युवाओं को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और बंगाल में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। दरअसल दिलचस्प बात यह है कि अभी तक लड़ाई तो बंगाल में सिर्फ लड़कियों के लिए या महिला वोट के लिए नहीं है। आज हमारे साथ है उम्मीदवारों में भी एक महिला कैंडिडेट सुजाता मंडल। आज विधानसभा आरामबाग विधानसभा की उम्मीदवार है, हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्वागत है आपका सुजाता जी आज इस शो पर। सुमन तिवारी जुड़ रहे हैं बीजेपी से। तो क्या होगा इस बार का परिणाम? आज हुगली जिले में जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी तो वहीं दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी ने भी इसी जमीन पर ललकार लगाई। क्या हुआ, कैसे बढ़ेगा बंगाल आगे? सुजाता, आप पहली बार इस बार मैदान में उतर रही हैं अपने लिए, कितनी बड़ी तैयारी है आगे? क्या मान सकते हैं कि इस बार जीत की तैयारी है, क्योंकि शब्दावली में तो कोई पीछे नहीं हट रहा है? देखिए, सबको गुड इवनिंग। मैं तो एक ही बात बोलना चाहती हूँ, हम लोग ममता दीदी का वॉरियर है। हम लोग जीत गए, सोचिए दूसरा हम लोग जीत गए। ये कॉन्फिडेंस तो मोदी जी को भी है, वो कह रहे हैं वो जीत गए, आप कह रहे हैं आप जीत गए। कोई तो सच है और कोई झूठ। देखिए, हम लोग तो मोदी जी जैसा फेकू भाषण नहीं देते हैं, हम लोग मुंह में भाषण देते हैं। हम लोग फेकू भाषण नहीं देता है, वो बहुत अच्छा सजा के झूठ बहुत अच्छा बोलता है और झूठ बोल के साफ साफ निकल दिया, लेकिन 2024 में नहीं होगा। अभी अगर हम बात करें इसी बंगाल की, इसी जमीन की, तो अभी जो रैलियां हुई आज प्रधानमंत्री ने कह दिया ये साफ साफ कि अगर जीते तो कैबिनेट के साथ स्वेरिंग इन सेरेमनी में आएंगे और किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट दे दिया जाएगा दुर्गा पूजा तक। आपके जिले में सबसे ज्यादा किसान हैं, पीछे रह गए हैं किसान टीएमसी की सरकार की वजह से। देखिए, सपना तो कोई भी देख सकता है और मोदी जी सपना देखना पसंद करता है, क्योंकि सपना देखने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है और टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता है। और देखिए, भाजपा का सरकार जहाँ जहाँ पे है, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, बाकी सब जगह में कृषक लोग आंदोलन करता है, लेकिन हमारा वेस्ट बंगाल में दीदी इतना कृषक लोगों को सुरक्षा दिया। एक भी कितनी सच्चाई है इसमें, इस बात में सुमन जी आप भी बता दीजिए। तो कह रहे हैं किसान बहुत खुश हैं, आप बेकार हल्ला मचा रहे बंगाल में आकर। देखिए, ये तो इन लोगों का कहना है और पहले भी कहते आए हैं, यही बात जीतने की तो पहले यहाँ जीत के तो दिखाए।
आरामबाग छोड़िए, जो खड़ी है वहाँ नहीं हारेगी। ये शायद बहुत खूब कम देखने को ऐसा मिलता है कि किसी सीएम अपने क्षेत्र में हारे, और ये आपको बहुत जल्द नंदीग्राम में देखने को मिलेगा। नहीं, 2 तारीख का तो आश्वासन दे दिया, लेकिन अभी जो वार और पलटवार हो रहा है दोनों पार्टियों में, आज कह दिया कि जिन रास्तों पर आ रहे हैं लोग, उसमें अभिषेक बनर्जी ने ललकार कर कह दिया है कि खेला होवे। इन लोगों का कहना है खेला होवे, खेला देखे, खेला जो होगा वो 2 तारीख को होगा और सब देखेंगे। ये लोग यहाँ पे कितना उन्नयन किए हैं, क्या काम किए हैं, ये सबको पता है। अरे दिल्ली में आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं बंगाल में कुछ कर पा रहे हैं? 6 साल से आपके भी तो यहाँ पर सांसद हैं, वो कहाँ है? नदारद रहते हैं। देखिए हमारे यहाँ से जो भी वहाँ से जो पैसा है इन लोगों के पास, सब देखिए जितने भी टीएमसी के नेता है, सबका गाड़ियाँ बड़ी हो गई, घर बड़े हो गए, लेकिन कोई जनता का काम नहीं हुआ। ये देखिए, लेकिन अभी आप पर आरोप लग रहा है गाड़ियां बड़ी हो गई, आपके घर बड़े हो गए, बाकी सब क्या? और बीजेपी तो देश को ही बेच दिया, बीजेपी तो देश बेच दिया, दंगा लगा दिया, संप्रदाय के बीच में दंगा लगा दिया। जो लोग देश बेच दिया, जो पार्टी, उसको तो कुछ शर्म करना चाहिए, आंखों में शर्म होना चाहिए भाजपा वालों को। आज पश्चिम बंगाल के लिए कुछ भी नहीं किया। आप भी तो भाजपा में थी, भाजपा छोड़कर आ गई है, उसके बाद आप भी भाजपा छोड़कर आई, तब आप कह रही थी मोदी जी बहुत अच्छे हैं। 2021 में वही मोदी जी अब कच्चे हैं। मोदी जी देश का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री तरीका के देखोगे तो प्रधानमंत्री है, लेकिन अगर भाजपा का नेता है तो जो देश बेच दिया, कि ऐसे उसको अच्छा बोल सकता है। और सबसे बड़ी बात, मैं बीजेपी छोड़ के आई, हाँ मैं जोर गले से बोल रही हूँ, मैं बीजेपी को छोड़ के आई, क्योंकि जिस पार्टी संप्रदाय के बीच में विभाजन कराता है, देश को भाग करने का सोचता है, उस पार्टी को मैं घीन से छोड़ के आई। अच्छा, जब मुख्यमंत्री अपना गोत्र बताएं और कलमा पढ़े तो ठीक है। मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधि है और आपको जानना चाहिए, किसी भी चीफ मिनिस्टर, किसी भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी काउंसिलर, एमएलए, एमपी किसी संप्रदाय का नहीं हो सकता है। संप्रदाय की बात कर रहे हैं, आईएसएफ पर आवाज उठती रही है। फैजल हमारे साथ है, आप ही बता दीजिए, सांप्रदायिकता जब वाम मोर्चा के साथ आप जुड़ते हैं तो नहीं होती है, और ऐसे आप सवाल उठाते रहते हैं। देखिए, जैसे कि मैं खानाकुल विधानसभा से आता हूं, अभी मैं डोर टू डोर प्रचार करके आया हूं। इस तरह से इन लोगों का अत्याचार है और इस तरह से महिलाओं पर अत्याचार है, और बीजेपी टीएमसी रात दिन कौन सा फूल कहां पे खड़ा है ये लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और ये लोग कह रहे हैं सांप्रदायिकता, कौन सा प्राधिकता का बात कर रहे हैं ये लोग? जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग तो बार बार बोल रहे हैं, शेड्यूल कास्ट, दलित, मुस्लिम, जो पीछे पड़ा हुआ लोग है, जो गरीब तबका है, उसके लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। हम लोग तो कभी भी नहीं कहा कि एक धर्म को लेकर काम करना चाहते हैं। अब्बास भाईजान सिद्दीकी ने कभी कहा है? अब्बास भाई की स्पीचेस आपने सुनी है कि वो क्या बोलते हैं? हाँ, आपने सुना है? हाँ, सुना कि है। वो क्या कहते हैं, आप ही बता दीजिए। उन्होंने कि बंगाल कैसा चाहिए, कैसे कोरोना से कौन सा धर्म मर जाए, ये सब सुना है आपने? हाँ, मैंने सुना है। कल भी उन्होंने आए थे खानाकुल के सरजमीन पे। उन्होंने कहा है कि जो पीछे लोग रह गए हैं, जो अत्याचार जिनके साथ हुआ है, उनको आगे लाने की बात कर रहे हैं हम लोग। कभी भी हमने नहीं कहा, जाति धर्म की बात कभी नहीं हम लोगों ने कहा है। लेकिन अगर हम बात करें जाति धर्म की, तो क्या ये मान के चलें कि टीएमसी जाति धर्म के आधार पर ही चलती है? ये तो भाजपा वाले का कहावत है, जो कुछ लोग बोलते हैं। हमारी दीदी सबको लेके चलना पसंद करता है। दीदी हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, फिर उनका इस्लामी, ओबीसी सबको लेके चलना पसंद। आपकी बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन दीदी को जय श्री राम की ध्वनि से दिक्कत क्या है? दीदी को जय श्री राम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाजपा वाले रामचंद्र को जैसे गंदा तरीका से यूज करता है, उसको हम लोग नफरत करते। वो भाजपा वालों की घिनौने चाल को नफरत करते। हम लोग जय श्री राम को, रामचंद्र को नफरत नहीं करते। हम लोग जय माँ दुर्गा बोलते हैं, जय माँ काली, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, सबको बोलते हैं। जय माँ विष्णु, जय ब्रह्मा, जय महेश्वर, सबको बोलते हैं। लेकिन भाजपा का तरीका गलत है, गंदा है। अच्छा, तो बंगाल में अगर दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट जाना पड़े, वो तरीका ठीक है? सुनिए, जिस पार्टी गोदराकांड कराता है, जिस पार्टी दिल्ली में दंगा कराता है,
जिस पार्टी इजराइल दूतावास के सामने दंगा कराता है उस पार्टी को तो आंखों में शर्म होना चाहिए। अच्छा, धूलागढ़ कहाँ है? धूलागढ़ कौन से राज्य में है? आप ही बता दीजिए हमको कि ये जो आप राइट लगवाते हैं और राम के नाम पर नैया पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास? बीजेपी के पास बहुत सारा मुद्दा है। जय श्री राम का नारा हम लोग लगाते हैं, ये हमारा नीति आदर्श है, हम हिंदू लगा सकते हैं, लेकिन ये बीजेपी का नारा है, ये कौन कहता है? ये टीएमसी वाले कहते हैं, ये हम लोग नहीं कहते हैं। अभी जो हमारे दीदी ने अभी जो बात कही कि गोदरा कांड की गिनवा दिए, कई सारे कांड की गिनवा दिए, अभी उससे कुछ देर पहले आपने उनसे सवाल पूछा तो अपने गर्व से कहे थे कि हम बीजेपी में गई थी। तो उनसे पूछिए वो बीजेपी में गई थी तो फिर वापस क्यों आई? वो ये कही कि बीजेपी संप्रदायिक है इसलिए वो देश वापस आई। तो जो कांड कभी गिनाई वो कांड तो उनके आने के बाद नहीं हुआ था, वो तो पहले हुआ था। तो तब जानते हुए क्यों ऐसा क्या हो गया जो मौत भंग हो गया आपका? दिल्ली का दंग हुआ था, दिल्ली का दंगा हुआ था कि नहीं हुआ? और सबसे बड़ी बात पुलवामा अटैक तो कराया वाला था। भाई आपकी पार्टी मुख्यमंत्री नहीं कह रही है, आप अलग ध्वनि, आप अलग सुर पर चल रही हैं इस पर। सुनिए, मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, जिस कश्मीर से चलने के लिए सीआरपीएफ का परमिशन लेना पड़ता है, उस कश्मीर में पुलवामा में 400 के सीआरपीएफ कैसे घुस गया? आप ही बता दीजिए कि अब क्या कहें, जम्मू कश्मीर चला गया बंगाल का मुद्दा। बंगाल में आप अपने इलाके में घूम रहे हैं, जिस तरह के हालात देखे हैं, उसके बाद क्या ये कहें कि जनता पिछड़ रही है इस राजनीति में? देखिए, बीजेपी का हिंदू कार्ड और टीएमसी का मुस्लिम कार्ड, आम जनता का कार्ड हम लोग खेल रहे हैं। आम जनता पर काम होना चाहिए, आम जनता पे ये लोग बात कभी नहीं करते हैं। ये धर्म की राजनीति करते हैं, दोनों करते हैं। आप जो पीछे रह गए हैं लोग, जैसे कृषि जैसे लोग, जिस तरह से पानी का प्रॉब्लम है, जिस तरह से महिलाओं का जो अत्याचार जिस तरह से हो रहा है, उन लोग पे कौन काम करेगा? उसकी क्यों बात नहीं करते आप? नहीं तो कांग्रेस के राज्यों में हम ये मानकर चले किसानों की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन जो टूल किट का इस्तेमाल होता है खाली उसके लिए विदेश जाना पड़ता है। नहीं, देखिए, कांग्रेस की जो स्थिति है, जो जिस तरह से उन्होंने राज किया, 70 साल काम किया है, सुई से लेकर के जहाज तक बनाया है, इसको कोई नकार सकता है क्या? ये तो मानना पड़ेगा आपको, नकार नहीं सकते हैं आप देखिए, जो बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, सिर्फ धर्म पे राजनीति हो। धर्म क्यों आएगा? काम क्यों नहीं बता रहे? सिर्फ खेला होगा बोलने से नहीं चलेगा। ये तो आप मुझे बता दीजिए कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बंगाल क्यों नहीं आते हैं? बंगाल क्या कांग्रेस के मैप से बाहर है? नहीं, हम लोग कांग्रेस से संयुक्त मोर्चा हम लोग संगठन यहाँ पे बनाए हैं, संयुक्त मोर्चा में लड़ रहे हैं। और संयुक्त मोर्चा क्यों तैयार किए हैं? इसलिए तैयार किए हैं कि आम जनता के लिए तैयार किए हैं, आम जनता के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं, इसलिए संयुक्त मोर्चा तैयार किए हैं हम लोग। जनता से पूछ लेते कि आखिरकार जनता की क्या है सवाल। सीधे सवालों पे चलते हैं। सवाल क्या था? हमारा भाजपा से क्वेश्चन है, जो वो लोग तो 7 साल से हो गया, वो सेंट्रल में पावर में है, वो लोग अच्छे दिन के नाम पर, अब अच्छे दिन क्या देखा हम लोग को? अच्छे दिन क्या होंगे? सवाल खड़े होके। दीदी जिस क्षेत्र से आता है वह तो बालू माफिया है, दीदी कुछ क्यों नहीं है? आप ही बता दीजिए। माफिया राज में तो अलग ही ध्वनि, अलग ही स्वर है बंगाल में। बंगाल की बात करिए पहले, बंगाल अपने इलाके की बात बताइए। सुजाता जी उत्तर प्रदेश बाद में जाएंगे। सुनिए, 7 साल में तो बीजेपी नहीं, मैं आपके इलाके की बात कर रही हूँ। टीएमसी की आप अभी विधायक होने वाली हैं, कोशिश कर रही हैं, उम्मीदवार हैं। बंगाल की बात करिए, घुमाइए मत। सुनिए, मैं दोनों बात ही बोलूंगी। भाजपा तो देश का सबसे बड़ी पार्टी बोलता है, तो यूपी में इतना माफिया क्यों है? यूपी को हटाइए तो किसी को, जो खुद माफिया है वो हमारी बंगाल में आके माफिया राज कायम करना चाहता है। और बीजेपी वाला खुद बालू से पैसा उठाता है, बीजेपी वाला खुद कोयले से पैसा उठाता है। इसलिए देखिए, आसनसोल में बीजेपी वाला खुद कोयला माफिया है। अच्छा, तो सरकार आपकी है, आप ये भूल जाते हैं कि पुलिस आपकी है, राज्य में पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है। अगर बीजेपी वाले माफिया में है तो गिरफ्तार क्यों नहीं करवा लेती है? देखिए, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, आप भाजपा को तरफ लेके बोल ही सकते, मैं डरती नहीं हूँ भाजपा को। मैं किसी का तरफ नहीं लेती हूँ, मैं तो आपको दीदी बोलती हूँ, उनको दादा बोलती हूँ, ये तो मेरा पूरा है। आप इस पे मत बोलिएगा, मुझे मत समझाइएगा ये सब। और आपसे मैं तब भी वैसे ही बात करती थी जब आप बीजेपी में थे और टीएमसी में भी। हमको
बात बोलना चाहती हूँ, जो पार्टी देश का सबसे बड़ा माफिया है वो भाजपा है, वो देश को बेचा है। आप ही बता दीजिए, देश बेचने को उतारी आप ही माफिया हैं। वो कह रही है माफिया राज आप चला रहे हैं, बीजेपी ही चला रही है माफिया राज। वो मुझे बस बता दीजिए कि वो जो ये बंगाल लगा रहे हैं, उन लोगों को क्या लगता है कि ये बंगाल क्या भारत बाहर है या वो लोग बाहर करना चाहते हैं? मैं 3 सवाल पूछूंगा भाजपा के नरेंद्र मोदी से। जो 2014 में जो उम्मीद दिए थे 14 लाख 15 लाख सबके अकाउंट में 2 करोड़ नौकरी, और पुलवामा के कांड के तदंत कहां गए अभी तक, ये सवाल क्या है? मैं तो पहले जो टीएमसी का कैंडिडेट है सुजाता जी से पूछना चाहता हूं, आपका जो पार्टी है वो तो पहले भी एनडीए के साथ था, लेकिन अभी आप जो बोल रहे हैं कि ये सांप्रदायिक दल है बीजेपी भाजपा वाले, तो तब क्या सांप्रदायिक नहीं थे? और मेरा दूसरा जो आईएसएफ का कैंडिडेट है उनसे भी पूछना चाहते हैं, आप लोग यहाँ पे बंगाल में यहाँ पे गठबंधन बना लिए और केरल में क्या कर रहे हैं? केरल में क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं? हेलो, है हम पूछना चाह रहे हैं, ये लोग जो बोल रहे हैं बीजेपी वाले ने जो सांप्रदायिक दल नहीं है, तो सांप्रदायिक दल तो यहीं पे प्रूव कर रहा है, राम 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 करके तो अभी सांप्रदायिक प्रूव कर रहा है। आप भी प्रूव कर रहे हैं। सिर्फ 7 साल में शुरू बेच रहा आता है, इंश्योरेंस बेच रहा आता है, बैंक बेच रहा आता है, रेल बेच रहा आता है। किसके लिए? कब तक देश का प्रधानमंत्री का कुर्सी बेचता है? आप बोलिए बीजेपी। आप ही बता दीजिए बीजेपी से कि क्या क्या ये सवाल उठ रहे हैं कि 5 साल में क्या किया, 6 साल साथ में क्या किया, और साथ ही साथ कब इनके जवाब मिलेंगे? मेरा कहना है कि इन लोगों को बार बार जो 7 साल दिखा रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, इनसे पहले पूछिए कि ये बंगाल में 10 साल में क्या किए हैं। सवाल का जवाब ही सवाल है। नहीं, सवाल का जवाब नहीं, पहले ये तो देखे कि क्या किए हैं। ये हमारे एक्स चेयरमैन साहब बैठे हैं, चिल्ला रहे थे कि रेल बेच दिए। उनसे पूछिए कि जब रेल आया था तब उस टाइम रेल मंत्री कौन थी और कहां से थी? क्या ये बात सिर्फ टीएमसी बीजेपी में ही सिमट के रह जाएगी, जनता पिछड़ जाएगी? फिर से बोलिए। क्या ये बात सिर्फ बीजेपी टीएमसी में सिमट जाएगी, जनता पिछड़ जाएगी? देखिए, जिस पार्टी का नाम से जनता से जुड़ा हुआ है उस पार्टी तो जनता के साथ रहते नहीं, लेकिन हमारा तृणमूल कांग्रेस हमेशा माँ माटी मानुस का नारा लगाता है और माँ माटी मानुस का संग रहता है। हम लोग माँ माटी मानुस का पार्टी। छोटा सा जवाब क्या कहेंगे इस पर? माँ माटी की सरकार जो बोल रही है तो माँ रो रही है, मैं देख के आया हूँ, उस पर जवाब कौन देगा? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली जिले में थे और उन्होंने याद दिला दिया कि आखिरकार सिंगूर का क्या है हाल लगभग 1.5 दशक बाद भी। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऐसी सरकार आपने कहां देखी जो इस बात पर गर्व करती हो कि उन्होंने शिल्प को रोका है, उद्योग को रोका है। सिंगूर के साथ इन्होंने कितना बड़ा धोखा किया, ये बात मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। सिंगूर का राजनीतिक उपयोग करने के बाद इन लोगों ने यहां के लोगों को अधर में ही छोड़ दिया। आज सिंगूर में न उद्योग है, न उतनी चाकरी है, और जो कृषक है वो बिचौलियों से परेशान है। पूछ लेते हैं आखिरकार आरामबाग के लोगों से ही, क्या है सवाल आपका? मेरा एक सवाल है, ये लोग बोलता है हम हिंदू राष्ट्रवाद है, तो हमारा आरामबाग में जो शासन हिंदू के लिए शासन हुआ था उस समय क्यों बीजेपी का लीडर ऑब्जेक्शन दिया था? ये क्वेश्चन का आंसर दो। शमशान बनने के लिए बीजेपी ऑब्जेक्शन करती है, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है कि ये जो टीएमसी वाले बोलते हैं कि बिजनेस सबमिट करता है कि शिल्पो आएगा, तो हमारा सवाल है कि शिल्पो कब आएगा? कब आएगा अभी बता दीजिए। सिंगूर का भी जो हाल है उसमें क्या भूल गए हैं सिंगूर को? खाली याद आता है जब चुनाव आता है तो नंदीग्राम और सिंगूर की यादें ताजा हो जाती हैं। देखिए, मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, दीदी सिंगूर के लिए बहुत कुछ किया, और सिंगूर में जो कारखाना होने वाला था नैनो कारखाना, वो तो मोदी का शहर गुजरात में बंद क्यों हो गया, तब सानंद में बंद क्यों हो गया? वो नैनो आप भी नहीं चला सके गुजरात में, टीएमसी कह रही है आप खाली यहीं पर आके हल्ला करते हैं। पहले उनको पूछिए कि
गुजरात में नैनो का कंपनी बनवाने का काम सरकार का था। कंपनी चले ना चले इसका काम कंपनी का मालिक का है, सरकार का नहीं। और जो बात कर रहे हैं शमशान की, आरामबाग में तब आप शमशान के खिलाफ क्यों आवाज उठाती है आपकी पार्टी? शमशान के खिलाफ आवाज नहीं उठा रही है, उनको कहने में थोड़ा गलती हुआ है। वो जो शमशान यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक चुल्ली होता है ना, वो जहाँ क्राउड है पब्लिक के बीच में नहीं बनना चाहिए, वो कहीं फाका जगह पे बनना चाहिए जहाँ बगल में नदी हो, एनी टाइम पानी नहीं। यही अगर टीएमसी ने कर दिया होता तो बड़ा मुद्दा हो जाता। नहीं, वो लोग तो किया है, जबरदस्ती किया है ना, किया है। कौन बोल रहा है नहीं किया? किया है, पूछिए, हुआ है, जबरदस्ती किए है वो लोग। अब टीएमसी जबरदस्ती कर रही है, शमशान पर भी राजनीति होगी क्या फैजल साहब? देखिए, सबसे पहले बीजेपी जो बात कर रही है, तो मोदी साहब कहते हैं कि देश को आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, आपको बता दें ये बोल रहे हैं आप बंगाल इलेक्शन में कि हम लोग बंगाल को सोनर बंगला बनाएंगे। गैस का दाम तो पहले पूछे उनसे कि गरीबों को गैस मिल पा रहा है क्या? और टीएमसी से मेरा एक सवाल है कि यहाँ पे दीदी बोली थी लंदन बनाएंगे, अभी तक खानाकुल में घर अभी नहीं बना गरीबों का, तो लंदन कैसे बनेगा? लंदन कैसे बनेगा? लेकिन आरामबाग में तो पोल्ट्री के फार्म्स इतने सारे हुआ करते थे, अब जो हालत है उसका जिम्मेदार कौन? जनता की ओर से ये सवाल कर रही हूँ मैं। देखिए, मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, आरामबाग में पोल्ट्री फार्म बंद नहीं हुआ है, बहुत सारा चालू हुआ है। एक दो जो बंद हुआ है, 2 बंद हुआ तो 20 चालू हुआ है। और जो सीपीएम के जमाना में बंद हुआ, वो 7 साल में भाजपा के जमाने में तो कुछ भी नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल का हालत, और 2 कोटी का नौकरी कहाँ गया? अच्छा दिन कब आएगा? 15 लाख किसी के रुपए में नहीं मिला। गैस का दाम बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, देश बेच दिया, कुछ भी नहीं किया मोदी जी। खाली मोदी जी आएंगे, बात करेंगे, वादे करेंगे, चले जाएंगे। बंगाल की याद तभी आती है। देखिए, बंगाल की याद नहीं आती है। बंगाल में आज तक आप लोगों को पता है, यहाँ एक दिन के लिए भी भाजपा सत्ता में नहीं आई है, तो अब अच्छे दिन आ जाएंगे। एक बार भाजपा सत्ता में आ जाए, अच्छे दिन भी आएंगे, और बहुत जल्द आने वाले हैं। 1 महीना बाद 2 तारीख को आने वाले हैं। क्या फैसल साहब आप इस बात से सहमति रखते हैं, जहां एक और आप 26 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी बनाम टीएमसी हो गई लड़ाई, पूरा अलायंस पिछड़ गया? नहीं, आप जैसे जानते हैं सुजाता जी खुद बीजेपी से आई हैं, तो कौन कहां पे बीजेपी? क्या यकीन है कि सुजाता जी बीजेपी टीएमसी से जीतने से फिर बीजेपी नहीं जाएंगी? वापस बीजेपी जा रही है वो कह रहे हैं आप जीतने के बाद। देखिए, कौन पागल कौन क्या बोलता है, पागल छागल की बात के आंसर मैं नहीं दूंगी, ठीक है? पागल में क्या भी बोलता है, छागल कुछ भी खाता है। और भाजपा को पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने का सपना मुझे क्या लगता है पता है? वो जो पीठ में कूंज होता है ना, वो कूंज कभी सीधा होके सो नहीं पाता है, तो भाजपा को पश्चिम बंगाल में सोने का सपना, वो कूंज को चीत। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सपना सपना ही रह जाएगा। सवाल क्या था आपका? बीजेपी पश्चिम बंगाल में आएगा। सवाल क्या है? सवाल है कि आज टीएमसी वालों को यही पूछना चाहता हूँ कि ये 10 साल जो इधर काम किया है, वो सरकार में था, कोई भी नौकरी नहीं मिला, किसी को महिला को सुरक्षा नहीं मिला, तो इनका जवाब कौन देगा? का जवाब कौन देगा? सवाल क्या आपका? प्रश्न यूपी হাতরসের কি ব্যাপার? প্রশ্ন কি? আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে बीजेपी सरकार बेचने वाला सरकार। सवाल बताइए। किसी बेकार को 8 बरस में नौकरी क्यों नहीं मिला? और आम्फान का जो 1000 करोड़ रुपया वो कहाँ गया? हमारी जो सुजाता दी है उसको पूछिए। अम्फान का पैसा कहाँ गया? अम्फान के लिए तो भेजा केंद्र सरकार ने इतना पैसा। अम्फान का 1000 करोड़ का हिसाब देने में दिक्कत क्या है टीएमसी की सरकार को? सुनिए, हमारा पॉकेट का पैसा काट के, हमारा बंगाल का लोगों के पॉकेट काट के भाजपा सोच रहा है कि 1000 करोड़ रुपया वो अपने बाप के जमींदारी से दे रहा है क्या? वो बाप है हमारा क्या? क्यों उसको हिसाब दे? वो हमारा पॉकेट का पैसा काट के देता है। जो बीजेपी पार्टी पूरे देश को खा लिया, देश को बेच दिया, उतना बड़ा डकात को हम लोग क्यों हिसाब दे? आप कैग को हिसाब देंगे कि नहीं? वो तो गणतंत्र का हिस्सा है। वो बीजेपी आ गया। नहीं, कैग को हिसाब देंगे कि नहीं, कि कोई भी राज्य कैग को हिसाब नहीं देगा? सुनिए, भाजपा को बोलिए 7 साल देश बेचने का हिसाब देने के लिए और काला धन वापस का हिसाब देने के लिए। सब काला धन, डिमोनेटाइजेशन, सब गलती बीजेपी की है। टीएमसी तो कोई गलती कर ही नहीं रही है, बेकार इल्जाम लगा रहे हैं आप। देखिए, वो तो
आप हमें पूछेंगे तो वो उनका आदत है। आप आम जनता से पूछ के देख लीजिए कि वो क्या कह रही है टीएमसी के बारे में। ये तो यहाँ का था, इनको आरामबाग तो पता नहीं था, आई है कैंडिडेट करके। अगर इतना ही उनका भरोसा था टीएमसी के अपने कार्य पे आरामबाग क्षेत्र में, जो इनसे पहले एमएलए थे, अगर इतना ही काम किए थे तो पूछिए कि उनको कैंडिडेट क्यों चेंज करना पड़ा, क्यों बाहर से लाना पड़ा। तो आपको इतना मंदिर जाने की क्या जरूरत पड़ रही है? अगर आपको अपने मुद्दों पर भरोसा है तो हर समय बीजेपी को मंदिर मंदिर घूमने की क्यों जरूरत पड़ जाती है? बीजेपी मंदिर शुरू से ही जा रही है। बीजेपी के वजह से ममता बनर्जी मंदिर जाना चालू की है। उनको पता है कि बीजेपी जब मंदिर जाती है तो सरकार बनाती है। अब उनके पास कोई चारा नहीं है, इसलिए अभी ममता बनर्जी मंदिर में जाकर माथा टेक रही है, लेकिन उससे कोई फायदा होगा नहीं। झारखंड और बाकी सारे राज्य पता है आपको जहां पर आप नहीं जीते हैं, मंदिर गए थे? वो जहाँ पे हम नहीं जीते, महाराष्ट्र में भी मंदिर गए थे, क्या हुआ? महाराष्ट्र में भी आप देखिए ना, कुछ दिन में वहाँ भी सरकार बनेगी ना। वहाँ भी मंदिर जा रही है लगता है बीजेपी। मंदिर जाने से वोट मिल जाते हैं। देखिए, हमारी दीदी गणतंत्र में भरोसा रखता है, वो सर्वधर्म को लेके चलना पसंद करता है, इसलिए मंदिर में भी जाता है, मस्जिद में भी जाता है, गिरजा में भी जाता है, गुरुद्वारे में भी जाता है। और ये लोग, भाजपा के लोग, शेड्यूल ट्राइब का पानी जो अयोध्या का राम मंदिर में मोतुआ लोग भेजा था, उस पानी को टच नहीं किया। और शेड्यूल ट्राइब को पानी को भगवान रामचंद्र के चरण में टच नहीं किया। और वो लोग जय श्री राम बोलता है। जय श्री राम के लिए अभी पूछ लेते हैं जनता से। क्या है सवाल आपका? मैं दीदी से एक सवाल करना चाहता हूँ। रास्ते में कुछ लोग जय श्री राम बोल रहे थे तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ पे गणतंत्र कहाँ गया? यहाँ पे गणतंत्र कहाँ गया? क्या सुजाता बोला है जो बीजेपी बाप को टाका नहीं है। हम पूछते हैं ये तेरा बाप को टाका है, ऐसा रोकता है। क्या है सवाल आप? देखो, जो बोल रहे हैं ना डबल इंजन बनाएंगे, मतलब बंगाल में डबल इंजन पहले से, त्रिपुरा में जो डबल इंजन है, वहाँ पे जाके देखिए तो डबल इंजन विकास हो रहा है। जो नौकरी है ना, नौकरी एक एक छोड़ के जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जाओ, लड़कियों का कोई सुरक्षा है ही नहीं। डबल इंजन की सिर्फ बात हो रही है। सवाल क्या है आपका? सवाल खड़े हुई। टीएमसी और बीजेपी दोनों से ही पूछना चाहता हूँ, एम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है? और दूसरा चीज, कास्टिज्म को लेकर पॉलिटिक्स क्यों हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा है ये। लेकिन जिस तरह से सवाल हो रहे हैं, आप ही बता दीजिए, डबल इंजन की सरकार जिन राज्यों में है वो क्या बंगाल से बेहतर है या सिर्फ बंगाल जीतने के लिए डबल इंजन कर रहे हैं? देखिए, बंगाल के बाहर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां है, वहां किस हद से विकास हो रहा है ये पूरी देश को पता है, सारी दुनिया जानती है। ये सिर्फ बंगाल, जो इन लोगों का नारा है, ममता बनर्जी का जो सपना है, उनका सपना था प्रधानमंत्री बनने का, वो बन नहीं पाई, जिसके वजह से वो चाहती है कि बंगाल को अलग करे और अलग देश बनाए और प्रधानमंत्री बने। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, वो उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। नरेंद्र मोदी की सरकार, संविधान की बातें आपको याद रहती हैं कि कास्टिज्म पे जनता पूछ रही है, नौकरी बता दीजिए कितनी दी है केंद्र सरकार ने बंगाल में? आप बंगाल, केंद्र सरकार बंगाल में नौकरी दी है, पहले इनसे तो पूछिए जो बंगाल में जो सरकार है वो क्या क्या, कितना उन्नयन किया है, कितना कारखाने बने हैं, कितने फैक्ट्रियां बनी है, नौकरी कहां से आएगा? वो अपने घर में देंगे। आपको पता है केंद्र सरकार में कितने पीएसयू हैं और बंगाल में कितने काम कर रहे हैं? आप ही बता दीजिए कि केंद्र की तो बात है, राज्य पर भी सवाल उठ गए, अब तो जनता पूछ रही है। मैं मनोज जी एक ही बात बोलना चाहती हूँ, जिस पार्टी का मतलब आज आपने जो प्रोग्राम बनाया, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं है, जिस पार्टी हमारा चोर शारदा नारदा रोजबेली का चोर जाके 294 कैंडिडेट दिया, उस पार्टी सोच रहा है मुख्यमंत्री बनेगा। ये तो मतलब क्या बोला है, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री बनने का कोई चेहरा नहीं है, वो कैसे मुख्यमंत्री बने? चेहरा तो आपका भी नहीं है, तो कैसे सरकार बनाएंगे? देखिए, बीजेपी वाले कह रहे हैं जय श्री राम और टीएमसी वाले कह रहे हैं जय बंगला। तो जय बंगला जो बोल रही है कि खेला होबे, तो हम पूछ रहे हैं कि काम कब होबे? काम पे क्यों नहीं बात हो रही है? काम पे बात होना चाहिए ना। आखिरकार जानते हैं आरामबाग की जनता से कि कौन जीतेगा बंगाल, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। शुरू करते हैं। सैयद मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, तृणमूल ममता बनर्जी, भाजपा, मोदी, बीजेपी, भाजपा,
जनता जो भी फैसला करे, दिलचस्प होगा देखना कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार। फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे, सुजीत सामल, सूरज पांडे को और आज हमारे साथ जुड़ने वाले नेताओं को, आईएसएफ से फैसल साहब को, टीएमसी से सुजाता और बीजेपी से सुमन तिवारी। अगला सेगमेंट अगले हफ्ते सोमवार को फिर मिलेंगे एक और सीट से और आपको बताएंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री। चुनाव मतलब एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।